अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे डायबिटीज़ के डिफरेंट टाइप्स को। सही है, तो आप लोगों ने सुना हो कि डायबिटीज़ के दो टाइप्स हैं, टाइप 1 और टाइप 2। इसके और भी टाइप्स हैं, लेकिन जो सिर्फ मेडिकल पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, आम लोगों के लिए बस ये टाइप 1 टाइप 2 ही काफ़ी है। सही है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि बंदे को टाइप 1 डायबिटीज़ है या टाइप 2 डायबिटीज़ है। सही है, तो इसको समझने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम पहले ये जानें कि डायबिटीज़ होता क्या है। तो डायबिटीज़ होता है कि हमारे ब्लड में शुगर लेवल अनकंट्रोल रहे और ज़्यादा रहे। सही है, इसका मतलब ये है कि हम जब खाना खाते हैं तो हमारे ब्लड में शुगर का जो लेवल होता है वो फॉर द टाइम बीइंग बढ़ जाता है। सही है, लेकिन हमारी बॉडी में अल्लाह ने एक ऐसे सिस्टम को रखा हुआ है कि वो एक्टिवेट हो जाता है और इस ग्लूकोज को कम कर देता है। सही है ना, कैसे होता है ये पेंक्रियाज हमारे जिस्म में एक आर्गन है, इसको पेंक्रियाज कहते हैं। पेंक्रियाज इस हाई ग्लूकोज को ब्लड में सेंस कर लेता है और इंसुलिन रिलीज कर देता है। तो इंसुलिन जाके इस ग्लूकोज को सेल के अंदर ले जाता है, बॉडी के जितनी भी सेल्स है सारों के अंदर ले जाता है, तो हमारे ब्लड में ग्लूकोज कम हो जाता है। इसी नॉर्मल तक आ जाता है। अच्छा, अब अगर किसी का ग्लूकोज लेवल कम हो जाए, मतलब ये कि अगर कोई बंदा है जो खाना नहीं खा रहा, बहुत टाइम हो गया उसने खाना नहीं खाया, तो ज़ाहिर बात है उसके ब्लड में ग्लूकोज कम होगा। ठीक है, अब ग्लूकोज कम हो गया, अब बॉडी में अल्लाह ने ये भी सिस्टम रखा हुआ है कि वो कम ग्लूकोज को नॉर्मल तक ले आ सकता है, मतलब ऊपर लेकर आ सकता है। सही है, वो कैसे लाएगा? हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज के स्टोर्स होते हैं, जिसको हम ग्लाइकोजन कहते हैं ना, जो लिवर और मसल्स में होते हैं, तो हमारे बॉडी में एक और हार्मोन रिलीज होता है जिसको ग्लूकागॉन भी कहते हैं, और हमारे लिवर से भी एक रिलीज होता है जिसको हम इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर कहते हैं। वो जाके ग्लूकागॉन की ब्रेक डाउन करते हैं और वहाँ से उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करके ब्लड में ले आता है, तो ग्लूकोज को बढ़ा देता है। तो ये तो नॉर्मल मैकेनिज्म होता है ना, नॉर्मल लोगों में इस तरह होता है कि इंसुलिन और ग्लूकागॉन और इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स ये डिफरेंट हार्मोन्स होते हैं जो एक्ट करते हैं और ब्लड ग्लूकोज लेवल को एक खास रेंज में रखते हैं। ठीक है, इस पर मैंने एक अलग वीडियो बनी, आप जाकर उसको देख भी सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब अगर इस सिस्टम में कोई मसला आ जाए और ये नॉर्मल लेवल मेंटेन ना रहे और हमारे ब्लड में शुगर लेवल बढ़ा रहे, तो इसको हम डायबिटीज़ कहते हैं। सही है, अब डायबिटीज़ के दो टाइप्स हैं, एक को कहते हैं टाइप 1 डायबिटीज़, दूसरे को कहते हैं टाइप 2 डायबिटीज़। अब हमें पता कैसे टाइप 1 क्या है या टाइप 2 क्या है। टाइप 1 में होता ये है कि हमारी बॉडी में इंसुलिन बन नहीं रहा। अगर इंसुलिन नहीं बनेगा तो इंसुलिन का तो काम ही है शुगर को सेल के अंदर लेके जाना और ब्लड में कम कर देना, तो सारी बात है ब्लड में शुगर कम नहीं होगा तो बंदे को डायबिटीज़ होगा। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं टाइप 1 कि जिसमें इंसुलिन कम होता है, इंसुलिन बन ही नहीं रहा। अच्छा, दूसरा है टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 2 में होता है कि टाइप 2 में ये होता है कि इंसुलिन तो ब्लड में होता है, बॉडी में होता है इंसुलिन, लेकिन वो काम नहीं कर सकता। इंसुलिन जब काम करता है तो जाके जो डिफरेंट सेल्स होते हैं ना, उस पर इंसुलिन के लिए रिसेप्टर्स होते हैं जो जाके बाइंड हो जाते हैं और फिर वो ग्लूकोज को सेल के अंदर ले जाता है। लेकिन कुछ लोगों में होता है कि रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि फिर ये इंसुलिन उस रिसेप्टर्स पे काम नहीं कर सकता और ग्लूकोज को सेल्स के अंदर नहीं लेके जा सकता। ठीक है, तो सारी बात इंसुलिन तो है लेकिन काम नहीं कर सकता, फिर भी ग्लूकोज बढ़ा रहेगा। सही है, और बंदे को डायबिटीज़ होगा। इसको हम कहते हैं टाइप 2 डायबिटीज़। तो ये हमारे पास डायबिटीज़ के दो टाइप्स है, टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़। अब हमें पता कैसे चलेगा कि बंदे को टाइप 1 डायबिटीज़ है या टाइप 2 डायबिटीज़ है। ठीक है, अगर हम सिम्टम्स को देखें, रिस्क फैक्टर्स को देखें, तो मोस्ट ऑफ देम ये एक जैसी है। ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिनको डिफ्रेंशिएट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो टाइप 1 डायबिटीज़ है, इसमें हमारे पास अक्सर जो सिम्टम्स होते हैं ना ऑल ऑफ अ सडन आ जाते हैं। बंदे को पहले से कुछ नहीं होता, मतलब बंदा ठीक ठाक होता है और कम अरसे में इसको डायबिटीज़ हो जाता है, इसको डायबिटीज़ के सिम्टम्स आ जाते हैं, जिसके मतलब बार बार उसको पेशाब आता है, उसको प्यास बहुत लगती है। सही है, उसका वज़न कम हो जाता है, उसको थकावट होती है। सही है, उसको भूख बहुत ज़्यादा लगती है, उसकी नज़र ख़राब हो जाती है। सही है, या चढ़ापन आ जाते हैं उसमें। तो ये टाइप 1 डायबिटीज़ की तरफ जा रहा है। सही है, क्योंकि ये ऑल ऑफ अ सडन आ जाते हैं, इतना टाइम नहीं लगता, कुछ ही दिनों में ये आ जाते हैं। तो ये टाइप 1 डायबिटीज़ है। अच्छा, अब अगर हम हिस्ट्री को देखें ना, तो हिस्ट्री में ये भी होगा कि जो रिस्क फैक्टर्स है ऑटो इम्यून डिजीज़ होते हैं। ये टाइप 1 डायबिटीज़ में इसके साथ डायबिटीज़ के साथ ऑटो इम्यून डिजीज़ भी होते हैं। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी का जो प्रोटेक्टिव सिस्टम है, जिसको हम इम्यून सिस्टम कहते हैं, वो जाके बॉडी पे अटैक कर लेता है, बॉडी के अपने नॉर्मल आर्गन्स और सेल्स पे अटैक कर लेता है, तो और भी बीमारियां पैदा करते हैं। उनमें टाइप 1 डायबिटीज़ भी एक है, क्योंकि टाइप 1 एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ऑटो इम्यून का मतलब ये होता है कि हमारा अपना इम्यून सिस्टम जाकर हमारी बॉडी पे अटैक करते हैं और बीमारियां प्रोड्यूस करते हैं। सही है, तो जो टाइप 1 डायबिटीज़ है ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है, तो इसके साथ और भी ऑटो इम्यून डिजीज़ हो सकते हैं। ठीक है, अब हम टाइप 2 की बात करते हैं। तो जो टाइप 2 डिजीज़ है ये अक्सर बड़ों में होता है, मतलब बड़ी उम्र में ये ज़्यादातर होता है। सही है, और ये इंसुलिन के रेजिस्टेंस की वजह से होता है और इसके सिम्टम्स ऑल ऑफ अ सडन नहीं आते, मतलब ये टाइम लेता है, कुछ साल लगते हैं बंदे को, आहिस्ता आहिस्ता सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं स्लोली एंड ग्रेजुअली, और ये फुल ब्लोन डायबिटीज़ डेवलप कर लेता है। सही है, अच्छा, तो अब अगर हम रिस्क फैक्टर्स की बात करें ना, तो इसके रिस्क फैक्टर्स टाइप 1 से अलग है। कैसे अलग है? क्योंकि टाइप 2 के रिस्क फैक्टर्स में हमारे पास ओबेसिटी आ जाती है, या सेडेंटरी लाइफस्टाइल आ जाता है, फैमिली हिस्ट्री आ जाती है, या एडवांस एज आ सकता है,
या इंक्रीज ब्लड प्रेशर आ सकता है। तो ये इसके रिस्क फैक्टर्स है टाइप 2 में। टाइप 1 में ये रिस्क फैक्टर्स नहीं होते क्योंकि वो तो जल्दी हो शुरू हो जाता है, कम उम्र में अक्सर लोगों को हो जाता है। तो ये तो हमारे पास इनके बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। अब हम डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं? तो जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हम हिस्ट्री लेते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं, जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि हिस्ट्री में ये चीज़ें होगी, मतलब कम एज उम्र में स्टार्ट होगी, इसके सिम्टम्स ऑल ऑफ अ सडन डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। अगर उसका वेट कम हुआ हो तो ये टाइप 1 की तरफ जाता है, सही है कि इस बंदे को टाइप 1 है। अगर उस बंदे का वेट ज़्यादा हो, उसको स्लोली डिजीज़ शुरू हुई हो, ठीक है, और साथ में उसको ओबेसिटी हो या उसका लाइफस्टाइल जो हो सेडेंट्री हो या उसका मतलब उसकी एज ज़्यादा हो या इसको ब्लड प्रेशर वगैरह भी हो, तो मतलब ये टाइप 2 की तरफ जाता है कि इस बंदे को टाइप 2 डायबिटीज़ है, ठीक है ना। तो हिस्ट्री से हम ये अंदाज़ा हो जाएगा थोड़ा बहुत कि ये टाइप 1 है या टाइप 2 है। अच्छा, फिर हम एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं। एग्जामिनेशन में हम क्या देखेंगे, हम वेट वगैरह को चेक कर सकते हैं, हम ब्लड प्रेशर को चेक कर सकते हैं, हम एब्डोमिनल एग्जामिनेशन कर लेते हैं जिसपे हमें डिफरेंट फाइंडिंग्स मिलेंगे टाइप 2 की तरफ जाएंगे ना, सही है। तो इससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा हिस्ट्री और एग्जामिनेशन से कि ये टाइप 1 है या टाइप 2 है। अब हमने जो अंदाज़ा हमें हुआ है इसको कंफर्म करना है। अब हम इनको कंफर्म कैसे करेंगे, हम टेस्ट से करेंगे, कुछ टेस्ट कराएंगे। तो कुछ तो डायबिटीज़ के डायग्नोसिस के लिए जनरल टेस्ट होते हैं ना, जिसको मैंने पहले लेक्चर्स में बताया हुआ है, तो आप जाकर उसको देख सकते हो कि हम डायबिटीज़ को डायग्नोस कैसे करते हैं, सही है। तो डायग्नोसिस तो हम उधर से कर लेंगे कि बंदे को डायबिटीज़ है, लेकिन अब हमने तो डिफ्रेंशिएट करना है ना कि ये टाइप 1 है या टाइप 2 है। तो दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमें कुछ टेस्ट करने पड़ते हैं, ठीक है। तो उनमें जो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट है ना, तो उसमें हम एंटीबॉडीज चेक कर लेते हैं और सी पेप्टाइड चेक कर लेते हैं। कौन सी एंटीबॉडीज हम चेक कर लेते हैं, हम एक टेस्ट होता है इसको हम कहते हैं एंटी गेट एंटीबॉडीज टेस्ट या एंटी आइलेट सेल एंटीबॉडीज टेस्ट। इसमें क्या होता है, इसमें होता है ये कि हमारे बॉडी में जब इंसुलिन रिलीज होता है ना, तो ये एक आर्गन से रिलीज होता है जिसको हम पेंक्रियास कहते हैं, और पेंक्रियास में पूरे पेंक्रियास से रिलीज नहीं होता, उसमें एक खास जगह होती है जिसको हम आइलेट सेल्स कहते हैं ना, तो ये आइलेट सेल से रिलीज हो जाते हैं। तो ये हमारा जो इम्यून सिस्टम है ये एंटीबॉडीज बना लेता है उस आइलेट के खिलाफ, सही है। तो ये जाके उधर एक्ट कर लेते हैं और उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो हमारे पास फिर इंसुलिन नहीं बनेगा। तो इसलिए हम इस एंटीबॉडीज़ का लेवल ब्लड में चेक कर सकते हैं। अगर किसी में ये लेवल ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि उसको टाइप 1 डायबिटीज़ है, ठीक है। जो दूसरा टेस्ट हम कर सकते हैं उसको हम कहते हैं सी पेप्टाइड टेस्ट, ठीक है। सी पेप्टाइड में क्या होता है, असल में सी पेप्टाइड होता क्या है, सी पेप्टाइड ये होता है कि हमारे पास जब बॉडी में इंसुलिन बन जाता है तो ये इंसुलिन इस मैच्योर फॉर्म में नहीं होता, ये पहले इम मैच्योर होता है जिसको हम प्रो इंसुलिन कहते हैं ना। तो उसमें इंसुलिन भी होता है और इसके साथ एक दूसरा प्रोटीन अटैच होता है, मतलब दोनों का कम्बिनेशन होता है, उसको सी पेप्टाइड कहते हैं ना, जो दूसरा प्रोटीन इसके साथ अटैच होता है। अच्छा, तो अब होता क्या है कि जब ये इंसुलिन मैच्योर हो जाता है तो इससे ये सी पेप्टाइड अलग हो जाता है, तो हमारे पास सिर्फ इंसुलिन रह जाता है और सी पेप्टाइड अलग रह जाता है। तो हम इस सी पेप्टाइड से इंसुलिन का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बॉडी में कितना इंसुलिन बन रहा है। अब एक बंदा सवाल करेगा कि हम इंसुलिन को क्यों नहीं मैयर करते कि हम सी पेप्टाइड को करते, तो इंसुलिन को हम इसलिए मैयर नहीं करते कि इंसुलिन तो बाहर के सोर्सेज से भी बंदे को मिल सकते हैं ना, एक्सोजेनस जिसको हम कहते हैं, कि शायद बाहर से इंसुलिन ले रहा हो, उसका इंसुलिन इसलिए ज़्यादा आ जाए, ठीक है। तो ये हमें मिसगाइड कर सकते हैं, तो इसलिए हम इंसुलिन को मैयर नहीं करते, हम सी पेप्टाइड को कर सकते हैं, क्योंकि हम सी पेप्टाइड तो हम बाहर से नहीं लेते ना, वो तो बॉडी में बन रहा है, बॉडी में जितना इंसुलिन बनता है उसके साथ एक इंसुलिन के साथ एक सी पेप्टाइड भी बन जाता है, सही है ना। तो सी पेप्टाइड इनडायरेक्टली हम इंसुलिन का मैयर बता देते हैं और वो ट्रू होता है, वो मिसगाइडिंग नहीं होता, क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि हमारे बॉडी में इतना इंसुलिन बन रहा है, तो इसलिए हम सी पेप्टाइड का टेस्ट करते हैं। तो अगर किसी का सी पेप्टाइड टेस्ट कम आ जाए, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी बॉडी में इंसुलिन नहीं बन रहा, लिहाजा इसको टाइप 1 डायबिटीज़ है, ठीक है। तो ये तो टेस्ट है जो हम स्पेसिफिकली टाइप 1 को टाइप 2 से डिफरेंशिएट करने के लिए करते हैं। एक ये एंटी आइलेट सेल एंटीबॉडीज करते हैं और दूसरा जो सी पेप्टाइड लेवल करते हैं। सो इट वाज ऑल अबाउट टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज़। आगे हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे।